हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है। 22 जनवरी से लेकर तो 31 जनवरी तक का टाइम। आपके पर्सन के लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं और आपकी भी एनर्जीज कैसी रहेगी, उनके एनर्जीज का इफेक्ट आप पर क्या आ रहा है वो भी देखेंगे, ठीक है। और गाइडेंस रहेगा, इन तक बने रहिएगा। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उनके लिए अलग से रीडिंग भी करूँगी मैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन या कोई और भी चीज़, ठीक है, जो आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट कर दे, गैप क्रिएट कर दे। ओके, तो हायरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। अब देखिए एक्वेरियस, आपके पर्सन की एनर्जीज देख रहे हम यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो है गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में आ चुके हैं, पूरी तरीके से सरेंडर है वो अभी। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि ना उनको समझ में आ रहा है किस तरह से हैंडल किया जाए। आपसे बात भले ही ना कर रहे हो, लेकिन उनको चैन तो वैसे भी नहीं है। वो किसी और से भी बातें कर रहे हो आपके हिसाब से, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है। लेकिन डाउट ना ही करो तो बेहतर है, जब तक कि आपके आंखों के सामने कुछ आ नहीं जाता है, ठीक है। एज्यूम करके मत चलिए, कुछ चीज़ें दिख रही है, आपको लग रहा है ये ऑनलाइन थे, रात को 12 बजे किसके साथ ऑनलाइन थे, अगर ऐसे आपके दिमाग में आ रहा है, फॉर एग्जांपल बताया मैंने, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है, किसी की तो सिचुएशन ऐसी रह सकती है। जब मैसेज आ रहा है तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, आपने वेट किया, बहुत वेट किया कि उनको कोई गलत बातें ना बोलो या गुस्सा ना करो उन पर। गलत बातें यानी गुस्सा, है ना। गुस्से में आकर कुछ बोलो नहीं कि कहाँ हो, बिजी रहते हो, मेरे लिए वक्त नहीं, सारी दुनिया के लिए वक्त है। हाँ, प्रॉब्लम्स चल रही है, पता है, चारों तरफ से प्रॉब्लम है, हो, लेकिन क्या 2 मिनट हमारे लिए वक्त नहीं है? गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते, गुड नाइट नहीं बोल सकते? अच्छा, उनके पास वक्त नहीं, आपने कॉल किया तो कॉल का ये तो रहता है ना कि आई विल कॉल यू बैक, इस तरह से कोई मैसेज तो डाल सकते हैं, तो वो भी नहीं करते हैं वो। बस मिस कॉल आया गया, कोई लेना देना नहीं है आपके कॉल का। मैसेजेस आते हैं जाते हैं आपके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। तो इस तरह की जो सिचुएशन या इस तरह का जो बिहेवियर उनका है आपके तरफ, तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात को लेकर। ये क्या है, अभी अभी तो ठीक हुआ था सब, और अभी अभी फिर से नाटक चल रहे हैं इनके। प्रॉब्लम्स सबको होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जब होते हैं तब अपना व्यक्ति ही याद आता है, जो बहुत करीबी होता है ना। सारी दुनिया रहती है, लेकिन एक अपना व्यक्ति होता है, एक अपना पर्सन होता है या होती है, वही याद आती है या आता है। पर आपके पर्सन का अलग है, वो आपको कभी भी कॉल मैसेज ये सब बताते नहीं है, नहीं बताते, चलो ठीक है, उनकी कोई आदत होगी। लेकिन फिर आपसे नहीं शेयर कर रहे तो किसी और से तो शेयर पक्का कर रहे हैं वो, ये आपको समझ में भी आ रहा है। तो वो किससे शेयर कर रहे हैं फिर? और आपसे सिर्फ वही बातें शेयर करते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली हो। अगर उनके पास वक्त नहीं है तो सारा दिन, और कभी तो दिन में कुछ 2 मिनट 5 मिनट तो वक्त होता ही होगा ना। क्या 5 मिनट भी वक्त नहीं है उनके पास आपके लिए पूरे दिन में, 24 आवर्स में? ऐसा कभी होता है क्या? तो ये सवाल आपके दिमाग में बहुत आ सकता है। आप 24/7 उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो अपने काम पर बिजी है, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उनको ऐसे, मतलब उन्होंने एक बार आपसे बातों बातों में कह दिया था, शायद काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर देखिए कि तुमसे बात करके मुझे, कि उन्होंने कहा होगा कि जहाँ पर सुकून मिलता है वहीं पे बात करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ इस तरह का कुछ मिलता जुलता कहा होगा उन्होंने। तो आपको ऐसा लग रहा है, अच्छा तो सुकून आपको जहाँ मिल रहा है वहीं पे बातें हो रही है, मतलब आपकी तो हमारी ज़रूरत क्या है, फिर हम चलें। तो जाने भी नहीं देते हैं, क्लोज़र भी नहीं देते हैं, और ऊपर से ये सारी चीज़ें। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पर, तो वो अभी तो लोनलीनेस, फिलहाल अकेले हैं, कोई है नहीं यहाँ पर ऐसा जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है। तो वहाँ पर कोई नहीं है, अभी अकेले हैं, लोन है बिल्कुल। नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कहाँ जाना है। जो हाथ से निकल चुका है वहाँ पर उनका ध्यान है, पर जो अभी भी उनके सामने है, अभी भी यूनिवर्स कुछ बता रहे हैं, कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ नए ऑप्शंस दे रहे हैं उनके सामने, करियर के लिए, आपके मतलब लव लाइफ के लिए। तो वो चीज़ें वो देख नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल उनका ध्यान पूरा का पूरा अपने करियर पर, अपने पैसों पर, अपने लोगों पर, इधर ही सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, स्ट्रांगली यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनली डाउन है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई है। ये दोनों हैवी एनर्जीज़ है, और स्ट्रेंथ के बाद ये कार्ड है, मतलब इस कार्ड के पहले स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो स्ट्रांग एनर्जी है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इमोशनली डाउन हो चुके हैं पूरी तरीके से, और बदलाव आ रहे हैं उनके लाइफ में, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी है जो वो फेस कर रहे हैं अभी, ठीक है। जब ये हो जाए तो उसके बाद में आपके पर्सन की एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेगी। वो आपके तरफ एक बार फिर से आपको अप्रोच करेंगे, सॉरी कह सकते हैं, या फिर सॉरी कहना तो मतलब उनके शायद डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, वो खुद की भी गलती रही तो आप ही से सॉरी बुलवाते हैं वो। तो ऐसा ही कुछ रहेगा, लेकिन वो आपके तरफ आगे ज़रूर बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। आपको फिर से एक बार
सारी चीज़ों के लिए बोले कि चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे से तो ऐसा था, मेरे लाइफ में तो ये चीज़ें चल रही थी, पर तुम ही ने गलत किया, तुम ही ने गलत बोला, तुम ही ने गुस्सा किया, समझी नहीं, समझा नहीं, इस तरह से आप ही को सुना सकते हैं वो। ये भी रहेगा, ये जनवरी के एंड तक ये सिचुएशन रह सकती है कि वो इस तरह की हरकत करें। ठीक है, पैसा तो बहुत पूरी तरीके से उनका निकल चुका है हाथ से, अब बहुत कम पैसा उनके पास बचा है सेविंग्स, और हाथ में कोई जॉब या बिजनेस के विषय में देखा जाए तो ज़ीरो है, कुछ काम हाथ में आ नहीं रहा है, इस वजह से बहुत परेशान है। पर रात को वो किससे बात कर रहे थे, ये आपके दिमाग में बात टिक टिक कर सकती है कि अगर ऐसा है तो फिर कहाँ लगे हुए थे रात में, किसके साथ। तो ये बातें आपके दिमाग में आ सकती है, पर वो वाकई में अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, मतलब अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत परेशान है फ़िलहाल। उनको ऐसे लग रहा है कि मुझे मतलब हर चीज़ बचानी है। उनके घर का इशू हो सकता है, उनके लोगों का इशू हो सकता है, उनके सेविंग्स है, उनका जो भी एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीज़ें मतलब उनके ऊपर अचानक से आ गई है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ये तो समझ ही नहीं आ रहा है वो अपना घर कैसे संभाल रहे हैं। मतलब अगर जहाँ भी रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, शादी तो हुई नहीं और शादी हो भी रखी है, तब तो बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स है, वो तो आप खुद जानते हो। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो आपके सामने भी ये बात बोल सकते हैं कि उनको शादी करनी है। स्ट्रांगली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो इस मंथ एंड तक आप में से काफ़ी लोगों को, जहाँ पर बहुत बड़ी इश्यूज़ नहीं हुई है और कुछ ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली ये चांसेस है कि प्रपोज कर दे शादी के लिए, शादी की बातें बोले, ये हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और जो लोनलीनेस, इमोशनली जो अकेलापन है और जितना वो वीक फील कर रहे हैं, उस हिसाब से तो उनका इमोशनल स्ट्रेंथ आप हो। ठीक है, ये बात भी है, इमोशनल स्ट्रेंथ आप हो, आपसे सारी दुनिया है, वो सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी वो जानबूझकर ऐसी सारी हरकतें कर रहे हैं या फिर उनसे हो रहा है ये सब कुछ, हालात ही वैसे हैं। ठीक है, तो हालातों को भी कभी कभी समझ लेना चाहिए। और क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, यहाँ सिर्फ एक्वेरियस की बात हो रही है। तो देखिए एक्वेरियस, इस तरह की सिचुएशन रहेगी आपके पर्सन की पूरी तरीके से। ठीक है, अगर आप भी पॉजिटिव रहिएगा, मतलब पॉजिटिव सोचिएगा, कुछ भी जो भी सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, नहीं तो जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट भी हो सकता है। तो डाउट तो नहीं करना है बिल्कुल भी, और डाउट हो भी रहा है तो क्लैरिटी मांगिए उनसे, क्लैरिटी दो, बताओ रात को किससे बात कर रहे थे, बोल देने का डायरेक्टली, वो डाउट नहीं होता है। फिर डाउट वो होता है कि मन में रखने का बाद फिर जासूसी करने का, ये होता है डाउट। समझाना डाउट का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए आपकी एनर्जीज़ है 8 ऑफ कप्स, आप शायद इस रिश्ते से ही मूव ऑन करना चाह रहे हो। ठीक है, 4 ऑफ कप्स आपके तरफ से भी है, आपने समझ लिया है कि यहाँ पर अभी ज़्यादा स्टक एनर्जी में रहने का कोई मतलब नहीं है, बेहतर है कि मूव ऑन ही कर लिया जाए। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोग, मतलब देखिए यहाँ पर ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो रिवर्स में आया है, तो आप लोग है ना थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, इम्बैलेंस फील कर रहे हो, आपको विश्वास नहीं आ रहा है, डाउट्स हो रहे हैं अपने पार्टनर पर। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, तो इतना डाउट ना करें, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करें। ओके, तो ये थोड़ा किंग ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप लोग है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रह सकते हो इन दिनों। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करोगे, कुछ घुमा फिरा के बात करने का कोई मन नहीं है आपका, या कोई प्यार व्यार से बात करने का कोई मन नहीं है। आपका कहना यह है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दो क्या कर रहे हो, कैसा है, क्या नहीं है, क्या है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, ऐसा है। मतलब आपका कहना यह है कि बिल्कुल क्लियर रहो, क्रिस्टल क्लियर रहो, हम क्लियर है, हम ऑनेस्ट है, तो आपसे भी ऑनेस्टी की उम्मीद है। तो ये बातें आपके दिमाग में रह सकती है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप लोग एक दूसरे को मिस तो बहुत करोगे, आप भी बहुत मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, वो भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का सामना ना हो जाए। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि उनसे मिलना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, इसकी शक्ल ही नहीं देखनी है मुझे भी। इस तरह का भी एक किसी के लिए एनर्जी रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। ठीक है, आप में से मतलब 60 to 70% लोगों की ये एनर्जी रह सकती है कि आप इस पर्सन से इतने नाराज़ हो, इतने खफा हो, या इनकी हरकतों से परेशान हो, या आप ना मूव ऑन का सोच रहे हो। कुछ लोग तो अभी भी कंफ्यूजन में है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, पर कुछ लोगों का डिसीजन यहाँ पर फिक्स है कि मूव ऑन तो करना ही है। और उनके तरफ से भी शायद ऐसा हो, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, जहाँ पर ये एनर्जी आपके तरफ से स्ट्रांग है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप में से कुछ लोग जो है वो इनसे फिर से मिलना चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पर है, पर फिर भी आप पूरे मन से ये चीज़ें नहीं सोच रहे हो, बस मिलना चाह रहे हो, अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इनसे मिलूँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ, चलो मैं निगेटिव नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, रिश्ते को बचाना है, सब कुछ सही है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ अपने आप को समझाने की कोशिशें कर रहे हो।
और इस वजह से इनसे मिलने की आपके मन में ख्वाहिश आ रही है कि मैं इनसे मिलूँ, एक बार मिलूँ ऐसे। लेकिन देखा जाए ना यहाँ पर तो कलेक्टिव में ये एनर्जी नज़र आ रही है मुझे कि आप लोग इनको फेस भी नहीं करना चाहते हो, मतलब इनको देखना ही नहीं चाहते हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत बर्डन एंड बोझा बन गया है ये रिश्ता, यानी आपके लिए एक तरह से एक सिर का टेंशन, मतलब है कंधों पे बोझा जैसे रख दो, कुछ नहीं है एक बोझा के अलावा, बस वैसे ही। कोई इसमें आपको सिक्योरिटी तो लगती ही नहीं है, ऊपर से कोई लविंग केयरिंग ऐसी एनर्जी नहीं फील हो रही है, डिटैचमेंट भी नहीं है पर अटैचमेंट भी नहीं है, बीच के बीच में जैसे मतलब अटक चुके हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस तरह की सिचुएशन आप में से कुछ लोगों की रह सकती है। येस, वो ही बोला मैंने, और हैंग्ड मैन का कार्ड आपके सामने है जो लटका हुआ है बीच के बीच में। ऐसा ही है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या कमिटेड, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैटल में हो, सभी के लिए ये गाइडेंस रह सकता है। देखिए आप लोग है ना बीच के बीच में फंसे जैसा महसूस कर रहे हो, ये पर्सन ना क्लोजर दे रहे हैं इस रिश्ते को, ना आगे बढ़ने के लिए कुछ बोल रहे हैं। आप अच्छा सोच रहे हो, आप बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं निगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, पर कितना अच्छा सोचोगे, आखिर में तो ये एनर्जी आ ही जाती है, सभी की बात है वो। एक टाइम मैंने आपने बहुत टाइम दे दिया इस पर्सन को, इनके लिए आपने क्या क्या नहीं किया, इनके लिए आपने सेलिब्रेशंस प्लान किए, इनको आपने मॉनेटरी हेल्प की, इनकी सारी निगेटिविटी सहन कर ली मतलब, और जो भी नहीं करना था इन्होंने सब कर लिया है, तो वो भी सब बर्दाश्त कर लिया आपने। और इसके बाद भी आपके पर्सन अगर सोचते हैं कि नहीं और कर दूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा, गलती तेरी है या करूँगी, गलती तुम्हारी है, हमेशा आपको पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारी गलती है, तो ये तो गलत है। आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करूँ, मैं अभी बहुत पैशनेटली आगे बढ़ूँ मैं अपने लाइफ में, और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पॉजिटिव अपने लाइफ में चाहते हो। इस पर्सन से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इनको बाय बाय भी बोल दोगे, ये भी लग रहा है। कहीं पर ऐसा है कि आप बात करना चाहते हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं मैं बात करूँगा, मैं करूँगी, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं मुझे पॉजिटिव सोचना है, या फिर थोड़ा अपना वक्त ले लूँ, मैं फिर शांति से इनसे कुछ कहूँ, और अपने प्लान्स रेडी कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर, तो ये भी लग रहा है यहाँ पर। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर चल रही है, और मोस्टली कलेक्टिव में ये एनर्जीज चल रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इसमें आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वो देखते हैं हम बाद में। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो आपको, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। और मेजर अरकानाज में है पाइसिस, वर्गो, जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो रिवर्स में आया था, ठीक है, वर्गो एनर्जी है। एंड फिर यहाँ पर है वर्गो अगेन, कैंसर एंड लियो, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। देखिए आप में से किसी के पर्सन लियो भी हो सकते हैं, कोई और भी साइन हो सकते हैं, पर एनर्जी तो ऐसी है कि अगर आप जो सोचोगे वही एनर्जीज वहाँ पर मिरर होगी आपके पर्सन के लिए। ये बात भी समझ में मतलब ध्यान में रखिएगा, जो भी इस वक्त आप सोचोगे वही आपके पर्सन सोचेंगे। अगर आप सोचोगे साथ रहना है, कंट्रोल करो, तो वो वैसा ही कुछ सोच लेंगे। आप सोचोगे स्ट्रांगली कि मुझे मूव ऑन नहीं करना है, इसके साथ ही नहीं रहना है, तो वो भी वैसा ही सोचेंगे, या फिर उनकी एनर्जी आप कैच कर रहे हो, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उनके लिए देखते हैं हम कैसी एनर्जीज रहेगी। अगर आपको कन्फर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिएगा उनके रीजन्स, नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस वाला, ठीक है। चलो ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। एक्स्ट्रा मैटल में हो तो कंफर्म पता है आपको कि थर्ड पार्टी है। वैसे ही कुछ लोगों को अगर आंखों से देखा है और कंफर्म पता है तो देखिएगा इसे, तो देखिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। पेशेंस, ट्रूथ, अवेयरनेस एंड पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इस तरह से चल रहा है, पेशेंस रखे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता बैलेंस रहे। रिश्ता मतलब ऐसा ना हो कि इस रिश्ते में आए और ये क्या हो रहा है तो लोगों को नहीं दिखाना है। हो सकता है थोड़ा वक्त रहते सब कुछ सही हो भी जाए, ऐसे थर्ड पार्टी की थॉट रह सकती है, या फिर आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो उनको भी ये फीलिंग आ सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि सच्चाई, दोनों को सच्चाई पता है आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत अच्छे से जान चुके हैं सच्चाई थर्ड पार्टी की, तो हो सकता है वो पेशेंस रखे हुए हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको सच्चाई और ज़्यादा जाननी है उसकी, और उसके बाद में वहाँ पर दी एंड करके अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है उनको, ठीक है। अवेयरनेस में तो आ गए हैं आपके पर्सन, अवेयरनेस तो है उनको थर्ड पार्टी के बिहेवियर के वजह, मतलब बिहेवियर जो है उसके बारे में, और वजह भी पता लग गई है उनको सारी, वो क्यों आए थे आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते में, ठीक है। और वो चाहते हैं अपने लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंट लेना, आगे बढ़ना, ठीक है। जब तक उनको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ ठोस सबूत हाथ में नहीं आ जाता है थर्ड पार्टी के बारे में, तब तक
तब तक वो पेशेंस रखे हुए हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस के साथ प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है यहाँ पर, कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, हार्ट एंड लॉस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो आपके पर्सन जो है वो एक तरह से मतलब अब हर्ट नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। वो अगर किसी और के पीछे जा रहे हैं, किसी और को अपना कर रहे हैं, या जो भी उसके साथ सब कुछ सारी चीज़ें करने पे तुले हुए हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, जैसे भी सिचुएशन हो, लेकिन ये सब सही तो है नहीं। भले ही कर्मा से जुड़ा हुआ हो, कार्मिक हो उनका ये रिश्ता, आप समझ के ले रहे हो, चलो वो भी आपका बड़कपन है, लेकिन आपके पर्सन ने तो गलती कर दी है ना। भले ही आपने माफ़ भी कर दिया हो बड़ा मन करके, या कार्मिक रिश्ता समझ के, या जो भी, जैसे भी आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप शादीशुदा हो इनसे, तो आपने माफ़ भी कर दिया हो, लेकिन आपके पर्सन ने जो किया है उसकी सज़ा तो उनको मिलनी है ना। आपके माफ़ करने से क्या हो रहा है, आप माफ़ कर दो, अच्छी बात है, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो उनको एक कन्फ्यूजन लगा हुआ है कि अगर वो इस रिश्ते से बाहर आते हैं और आपको सब कुछ पता लग गया है पहले से, तो फिर कैसे, मतलब आप उनको एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, और आगे क्या फ्यूचर रहेगा, क्या उनको अकेला रहना पड़ेगा, ये बातें भी उनके दिमाग में आ रही हैं, ठीक है। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, बहुत दिल दुखा है, बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, ऊपर से आपसे भी 2-4 बातें उन्होंने सुनी है, क्योंकि आपका भी तो मतलब एक तरह से इम्बैलेंस हो गया ना पूरा जो बैलेंस रखा था आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो कुछ चेंजेस की एनर्जी है वहाँ पर, उनके पर्सनल प्रोफेशनल में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है, उनका जो फाइनेंस है, उसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है उनको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं आपके पर्सन और वो रिश्ता भी उनका, और वो दोनों भी फाइनेंशियली बहुत सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से ही शायद एक दूसरे से दूर होने का सोच रहे हो, स्टक हो गए हैं उनके सिचुएशन में, उनके फाइनेंसेस भी स्टक हैं। जहाँ फाइनेंस नहीं है वहाँ रिश्ते कौन से टिकने वाले हैं, जहाँ लाभ नहीं है वो रिश्ते टिकते नहीं हैं। वो जो व्यवहार के दृष्टिकोण से आए हैं या फिर अट्रैक्शन के बेस पर आए हैं, वो रिश्ते सिर्फ पैसे से बचते हैं और कोई वजह नहीं होती है। ना पैसा है उसमें, ना कुछ बचा है, फिर पैसा नहीं है तो फिर क्या है, किससे इससे उससे लेकर कितने दिन चलाएंगे, वो आपसे भी पैसे ले चुके हैं वो। और ऊपर से आपने जब कहा कि मुझसे पैसे लिए थे तो उसका क्या किया है, तो वो तो बताया नहीं, उल्टा बोल रहे थे कि तुम मुझे कंट्रोल करते हो। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। आपने कहा कंट्रोल नहीं, बस पूछ रहे हैं। तो उन्होंने इसके पहले भी आपसे पैसे लेकर किसी और को दे दिए थे, किसी और जीएफ को, बीएफ को, जो भी उनके थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है। इसीलिए आपको डर लग रहा है कि ये फिर से तो वैसा नहीं कर रहे हैं, या सच में इनके कुछ लोन चुकाने उसके लिए लिए या किस लिए लिए। अब फिर आपने एक बात बोल दिया, 2 बार बोल दिया, झगड़ा हो गया, छोड़ दिया आपने बात, उन्होंने फिर से आपको बहला दिया, फिर आपने ये सोच लिया चलो ठीक है मैं ये समझूंगी या समझूंगा कि मैंने दान कर दिए वो पैसे। ऐसा करके अपने आप को समझाया आपने, जो जैसे कर्म करेगा उसको तो उसका फल मिलना ही मिलना है। तो ये बात भी है ही यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, कुछ सही है ऐसा बोल नहीं सकते हैं, पर अभी सब कुछ ट्रांजिट में है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में से सब कुछ गुजर रहा है वहाँ पर, ये बात है, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन या फिर उनका रीज़न देखते हैं पहले कि आपसे बात नहीं करने का, गोस्टिंग का रीज़न क्या है, नो कॉन्टैक्ट में क्यों चले गए हैं अचानक से। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, या फिर कोई और भी चीज़ थर्ड पार्टी है, या जो भी चीज़ थर्ड पार्टी बनी हो आपके बीच में, क्यों चले गए हैं वो ऐसे नो कांटेक्ट में एकदम, या फिर गोस्ट क्यों कर दिया है आपको। मतलब सारी दुनिया के लिए टाइम है और आपके लिए टाइम क्यों नहीं है, चलो देखते हैं। ओके, तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए वो है ना, बहुत सोच समझ कर चीज़ें करने में लगे हुए हैं फ़िलहाल वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिसके वजह से उनके लाइफ में जो भी वो कर रहे हैं वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हो, चाहे फाइनेंशियली डाउन हो गए हैं आपके पर्सन या कुछ और चीज़ें भी हैं, तो जैसे भी है सिचुएशन उसको संभालना है। तो उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे अपने काम पर फोकस करने के लिए मुझे इनसे ज़्यादा बात नहीं करनी, उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी, क्या क्या सोच के रखा है। तो ये एक वजह है उनकी कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको सही चीज़ें करनी है, मतलब उनको जो चीज़ें करनी है वो सही से करनी है, ठीक है, ये बात है। और वो ऐसा मतलब कुछ नहीं चाहते हैं कि जिसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो अभी, ठीक है। वो एक अपने लाइफ का पर्पस देख चुके हैं, उनको करना क्या है, उन्होंने अपना गोल सेट कर चुके हैं, उनको कहाँ पहुँचना है। उस बीच में आप भी आते हो तो वो आपको भी मतलब साइड ही कर देंगे, इतना ज़्यादा करियर पर फोकस है किसी किसी के पार्टनर, ये नज़र आ रहा है। तो वो उनको जो करना है इसके मतलब करियर को लेकर, उसके बीच में कोई आए तो वो अभी किसी के मतलब डिस्टर्बेंसेस या डिस्ट्रैक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप उनके लाइफ में हो, आपकी अहमियत है उनको, लेकिन जब आप उनको छोड़कर जाने को होते हो तब आकर आपको संभाल लेते हैं, फिर से वो सब सही बैलेंस कर लेते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, आपको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यही चल रहा है।
तो यही बात है, वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है फ़िलहाल, खुद पर भरोसा करते हुए चल रहे हैं और वो कुछ नहीं करना चाहते हैं लाइफ में अभी, मतलब कोई और दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं फ़िलहाल। ठीक है, अब देखिए वो एक न्यू मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपना वक्त ले रहे, एक नई शुरुआत उनको करनी है इस रिलेशनशिप में, पर वो अपना एक टाइम ले रहे हैं क्योंकि उनको पहले अपने फाइनेंसेस ठीक करने हैं, करियर ठीक करना है या बाकी चीज़ें ठीक करनी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा कंपैशनेट वो बन सकते हैं, या उनके कोई फ्रेंड है जिनके साथ उनको थोड़ा ट्यूनिंग अच्छा जम रहा है, वो उनका सपोर्ट उनके साथ बना हुआ है, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ फ्रेंड है, वो कोई लवर नहीं है उनके। ठीक है, ये बात भी कहीं कहीं पर हो सकती है जो आपको पता भी है। ठीक है, और देखिए बैलेंस, वो तो मतलब अपने आप को मतलब खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो अभी नहीं चाह रहे हैं किसी भी तरह का डिस्टर्बेंसेस, इस वजह से वो आपसे कनेक्शन में नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, इसके बॉटम में द सन, तो वो अपना काम जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली करना चाह रहे हैं, बात फिर से वही है, और वो जो प्लान्स बनाए हैं उन्होंने उस पर परफेक्टली वर्क होना चाहिए, ऐसे भी उनको लग रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो अपने करियर पर पूरे तरीके से फोकस है। ठीक है, और वहाँ पर उनको अगर कहीं सपोर्ट भी चाहिए होता है तो वो बात करते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, ये बात है यहाँ पर, समझ लीजिए इस बात को, उनको किसी और की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं महसूस हो रही है। इमोशंस और लव, ये सारी चीज़ें वो थोड़ा साइड कर दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है जब तक मैं अपने फाइनेंसेस को ठीक नहीं करूँगा या करूँगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ आपके पर्सन की एनर्जियाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने, ना कि हारा हुआ पर्सन। ठीक है, ये बात भी है। अब देखिए उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रह सकता है, क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए वो है ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ इस वक्त कुछ करते हैं, आपके तरफ कदम उठाते हैं, तो फिर सब लोग जो उनको आज समाज में जो चल रहा है और जिस तरह से उनकी सिचुएशन फाइनेंशियली डाउन हो चुकी है चारों तरफ से, मतलब उनके ऊपर अनहोनी वाली चीज़ें आ गई हैं, मतलब चारों तरफ से घिर चुके हैं वो, और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। उनके घर का इशू हो सकता है, घर ना रहे उनके पास या उनको घर छोड़ना पड़े, कोई भी चीज़ और हो सकती है। इसीलिए वो थोड़ा परेशान है और इसलिए वो आपसे बात करना बंद कर दिए है, या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं फ़िलहाल। और वो सारी सिचुएशन यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी वही बात आ रही है। तो एक्शन कब तक लेंगे वो, तो वो अपना टाइम ले रहे हैं और वो आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि वो आपसे बात करें। मन ही मन में आपको याद बहुत कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो सिचुएशन उनको अभी परमिशन नहीं दे रही है कि वो आपके तरफ आकर कुछ बातें आगे बढ़ाएं या आपसे बात करें अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो चाहते तो हैं लेकिन अभी बहुत दूर है वो आपसे, मतलब काफ़ी दूर चले गए हैं किसी जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से, ये भी हो सकता है। वो आपके तरफ कम्युनिकेशन उनके तरफ से रिसीव तो होगा, लेकिन वो ट्रैवलिंग में हो सकते हैं फ़िलहाल, इस वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो, ये एक रीज़न है। पर बहुत जल्द उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, देखिए अब उनको लगता है कि मतलब ऑनेस्टली आप थोड़ा सा लव उनको दे दो काफ़ी है। तो आप तो हमेशा से बहुत ज़्यादा ही देते आए हो, उनकी उम्मीद से ज़्यादा ही मिला है उनको, लेकिन उनकी तरफ से आपको कभी कुछ नहीं मिला है। तो इस बार वो आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी मंथ एंड तक। ठीक है, अब कुछ उनको पता है, कुछ बातें ठीक करने के लिए, कुछ सही करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी करना पड़ता है। ठीक है, रूल्स को थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है तोड़ मोड़ के भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही है फ़िलहाल। तो कुछ ना कुछ वो करेंगे आपके लिए, कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, आपसे बातचीत भी करेंगे, उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, न्यू मून के आसपास ये बातें हो सकती है। ठीक है, और थोड़ा परेशान है, हर तरफ से उनको सुनने को ही मिल रहा है, घर बाहर इधर उधर हर तरफ थोड़ा परेशान है आपके पर्सन। गाइडेंस, स्विमिंग, देखिए आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए, खुश रहिए। आप खुश रहोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेगी। ठीक है, रेन, अनवांटेड चीज़ें जो है उनको लाइफ से और अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, अनवांटेड बातों को याद ना रखें, और एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ हो रही है आपके लाइफ में। ठीक है, रिफ्लेक्शन, जो आप सोचोगे वही आपके लाइफ में पॉजिटिवली या जैसे भी हो दिखाई देगा। तो जो आप बोलोगे, जो सोचोगे, वो मिरर इफेक्ट भी आपके पर्सन कर सकते हैं, वो एनर्जीज मिरर हो सकती है आपके पर्सन के साथ। इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। ठीक है, आप देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, और आपके पर्सन के लिए भी है, वो जितना खुश रहे उतना अच्छा है उनके लिए। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू, देखिए पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। एक गुड मॉर्निंग की एनर्जी यहाँ पर है, पॉजिटिव है सब कुछ, अच्छा सोचिए।
ठीक है। कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस आपको कम लग रहा है किसी बात को लेकर, अपने आप को लेकर, जॉब को लेकर या इस पर्सन को, रिश्तों को लेकर, तो देखिए वक्त को जाने दीजिए। जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। आपकी कोर डिपेंडेंसी इस पर्सन के ऊपर से ख़त्म करनी है आपको, तो अपने ऊपर पहले भरोसा करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा कि मैं पहले जैसे अकेली रह सकती हूँ या सकता हूँ। पहले तो आप अकेले ही थे ना, काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से। कौन था आपके साथ? ऑलमाइटी गॉड के अलावा। अपने होकर भी अपने भी साथ में नहीं थे। तो उन पलों में जैसे आप स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वैसे ही अभी भी हो, वही तो पर्सन हो आप। मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन जो है ना आपके, ये तब नहीं थे, अभी अभी आए हैं समझो, या तब थे भी तो होकर भी नहीं के बराबर थे। तो अपने ऊपर भरोसा करो, ठीक है। सन, पेट द सन बैक इन टू योर स्काई। यस, एक उम्मीद आपके पास है, आगे बढ़िए, फिर से अपने लिए स्टैंड लेने की और एक अच्छी शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत है। अभी वक्त आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, कुछ अच्छा करो, ठीक है। और अपने ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आओ, सक्सेस खुद लेकर आओ अपने लाइफ में। एक चार्मिंग वाली एनर्जी, एक हारमोनियस एनर्जी अपने लाइफ में खुद लेकर आओ, खुद बढ़ाओ उस एनर्जी को। मायूस वाली एनर्जी में नहीं रहना है, अच्छे एनर्जी में रहना है और पॉजिटिव सोचना है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।